हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 7 जनवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। और आज मॉर्निंग में पेपर 1 प्लस कॉमर्स का एग्जाम था। तो कॉमर्स वाला जो सब्जेक्ट है इसका एनालिसिस भी जल्दी ही करेंगे हम आपको इस वीडियो के नेक्स्ट 15 से 20 मिनट में आपको कॉमर्स वाला जो एनालिसिस है वो भी इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप उस एनालिसिस को भी देखें ताकि आपको पता चल पाए किस तरीके का टफनेस लेवल था और कितनी कट ऑफ जा सकती है। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो मैंने उन क्वेश्चंस को उन आंसर्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसी तरह की वीडियोस में आपके एनालिसिस वाली वीडियोस लेकर के डेली बेसिस पे आता हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपसे वीडियोस मिस ना हो। क्वेश्चन पूछा हुआ था कंपोनेंट्स ऑफ लंदन स्मोक के ऊपर। तो ऐसे देखो, लंदन स्मोक जो है काफी एक बड़ा इवेंट रहा है, 1952 में हुआ था। ये काफी द ग्रेट, इसको बोला जाता है द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन। वैसे तो हमेशा ही स्मॉग रहता है क्योंकि ठंडा मौसम रहता है वहां पर। हमेशा नहीं, मतलब जब ठंडा मौसम आता है तो स्मॉग आ जाता है, जैसे जैसे दिल्ली में होता है। तो 1952 में ज्यादा सीवियर हो गया था। इट वाज अ सीवियर एयर पॉल्यूशन इवेंट दैट अफेक्टेड लंदन इंग्लैंड इन दिसंबर 1952। तो तब का है ये। और इसके कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स थे स्मोक के अंदर। तो यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट्स थे स्मोक में, हम इसकी बात कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम SO2 कहते हैं। A primary component of London smoke which is released when sulfur containing fossil fuels like coal are burned। उस टाइम पर आपको पता है कि कोल बहुत ज्यादा यूज किया जाता था जब यहाँ पर लंदन में, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी जो है इस लेवल की प्रोडक्शन नहीं होता था, तब वहां पर कोल यूज किया जाता था। आप सभी को पता है कि पहले जो ट्रेन के इंजन है वो भी कोल से चलते थे, मतलब कोयला वाले इंजन हुआ करते थे। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 formed when sulfur dioxide react with oxygen in the atmosphere। सल्फ्यूरिक एसिड formed when sulfur trioxide react with water in the atmosphere। कार्बन पार्टिकुलेट्स और इसके अलावा वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे उस टाइम पर लंदन स्मोक के। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन था वो आपके कंपोनेंट्स के ऊपर ही था। तो बाकी आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैंने हिंदी में भी डाल दिया, तो आप चाहे तो हिंदी में भी गो थ्रू कर सकते हैं इस कंटेंट को। आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन और था सैम्पलिंग के ऊपर। इसमें आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से हैं। तो इसमें एलिमिनेट करना था, ऐसा कुछ कोई ऑप्शंस गिवन था। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं आपके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं आपकी कन्वीनियंस, जजमेंट, स्नोबॉल एंड कोटा सैम्पलिंग। तो ये अगर अभी मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप नाम भी याद कर लोगे तो भी एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। वैसे तो इनके डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए विद एग्जांपल्स, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो एटलीस्ट नाम याद कर लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गया था आज के एग्जाम में। लर्नर सेंटर्ड मेथड के ऊपर क्वेश्चन था, टीचिंग एप्टीट्यूड से। एज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था जो आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। और इस तरीके का कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया। अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था तो आप मुझे बताइए। वैसे मैं बता दूं कि मैं इस पेपर शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का, शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 दोनों एग्जाम के जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वाली वीडियो भी लेकर के आऊंगा शाम को। तो आप सॉल्यूशन वाली वीडियो भी जरूर देखें। मैं इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, कैसे इनका आंसर आएगा। तो वीडियो अलग से बनेगी, शाम तक आ जाएगी वो। डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन था, परसेंटेज बेस्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन थे और मॉडरेट लेवल का था। कुछ कह रहे हैं कि टफ था। टफ उनको लगा होगा जिन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी थी। अगर आप DI के 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। तो टफ उन्हीं को लगेगा जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि उनके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगी। और जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है उनको या तो मॉडरेट लगेगा या तो ईजी लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था गाइस। तो देखो, नंबर सीरीज में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन गिवन था। आप देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है, अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में वैल्यू है, जो 4 गिवन है, वो 2 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये 2 का स्क्वायर है। 27 क्या है? 3 का क्यूब है। फिर 4 क्या है? ये 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। ये फिर 5 का क्यूब है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब हो जाएगा। इनकी जो ये नंबर है ये आपका 7 का क्यूब बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 7 का क्यूब कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 343। अब आप मुझे बताइए कि क्या ऑप्शन में गिवन था, क्या ये आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में आंसर गिवन था? अगर यस तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। स्टेट ऑफ वाटर के ऊपर क्वेश्चन था, पीएच वैल्यू। देखो गाइस, मैंने कल भी आपको समझाया था कि पीएच वैल्यू के अंदर आप देखिए स्केल के अंदर 0 से 14 तक स्केल होता है। ये इसमें जो वाटर होता है वो 7th नंबर पे होता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है। क्या होता है? वाटर जो है न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे जो है वो एसिडिक होते हैं, 7 के ऊपर एल्कलाइन आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी एग्जांपल भी गिवन है, जैसे टमाटर खट्टे, लेमन हो गया, नींबू, टमाटर, ये सब आते हैं 7 से नीचे वाले कैटेगरी में। और आप देखेंगे यहाँ पर जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और आपका साबुन हो गया, जो कसैले होते हैं, ये आते हैं 7 से ऊपर वाले वो स्केल में। तो ये स्केल था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था।
और आप सभी को पता है कि मैंने एग्जाम टारगेटेड जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा था, इसमें मैंने आपको पॉलिसीज अच्छे से कवर करवाई थी। जिसने रिवीजन सीरीज को फॉलो किया है, जिन वो उनको वो आंसर करके आए होंगे। तो रिवीजन सीरीज आपको कहाँ मिलेगी? चैनल के प्लेलिस्ट में आओ, यहाँ पे आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे रिवीजन सीरीज आपको मिल जाएगी। और इसी रिवीजन सीरीज के लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में मैंने आपको पॉलिसीज करवाई थी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिसीज। अभी कुछ दिन पहले मैंने रिवीजन करवाई है, 6 डेज पहले। इंडियन लॉजिक भी है इसमें। इसमें मैंने क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन भी करा रखा है, प्लस मूड एंड फिगर भी करवा रखा है। तो एक छोटी सी क्लास में आपके चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो आप इस रिवीजन सीरीज को जरूर फॉलो करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन था, मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन था। तो बोट एंड स्ट्रीम पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। अब इसका जो आंसर है, अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था यही था, तो इसका आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस के आंसर आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है और किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। तो वो वाली वीडियो भी जल्दी ही हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी शाम तक। आप देखेंगे मैंने बोट एंड स्ट्रीम पे भी क्लास ले रखी है यूट्यूब पर, तो आप इस क्लास को देख सकते हो। जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, तो आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। एक बोट एंड स्ट्रीम हो गया, और एक ट्रेन रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रेन स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। दोनों ही टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पर। तो जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, आप लोग सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यूट्यूब पे लिखना है यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना बोट। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। और यूजीसी नेट मेंटोर आगे लिख देना ट्रेन, चैनल का नेम, और आगे लिख देना ट्रेन। ये लिख करके सर्च करोगे तो ट्रेन स्पीड वाली वीडियो आ जाएगी। तो आप इन दोनों ही वीडियोस को देखिए, आपके दोनों टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, बट अपकमिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। यूजीसी के चेयरमैन के सीक्वेंस पे क्वेश्चन था कि कौन से चेयरमैन कब बने, और इस तरह से क्वेश्चन था। डिजिटल कम्युनिकेशन पे था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो आयुर्वेदिक पे बेस्ड था। तो ईजी क्वेश्चन था, बन गया था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन था। अब देखो गाइस, मैंने, हाँ बिलीव नहीं करेंगे, एमएस एक्सेल मैंने अभी 2 दिन पहले करवाया आपको। एमएस एक्सेल मैंने इसके अंदर आपको फॉर्मूला भी करवाया है, इसके कुछ फैक्ट भी समझाए थे, शॉर्टकट कीज भी समझाई थी। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। देखो छोटी सी वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो, यहाँ से आपका अगला टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस चैनल पे आना है। चैनल पे आएंगे तो आप बस कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ आ जाना, या हाँ जो वीडियोस का सेक्शन है ना, इसमें आ जाओ आप नीचे की तरफ। यहाँ देखिए, आप एमएस एक्सेल वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, कौन सी यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट है, कौन सी न्यू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, ओपन यूनिवर्सिटी कितनी है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर करवाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को फॉलो करिए, इन दोनों वीडियोस को, ये दोनों टॉपिक आपके अच्छे से यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा स्क्वायर ऑफ पोजीशन पे क्वेश्चन था, ये हमेशा ही बनता है, अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेलवेयर पे क्वेश्चन था, मैचिंग का क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ वायरस पे भी क्वेश्चन था, तो इससे मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, तो आपका फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के, तो पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो ले रखी है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस देखो, जो ओरल पेपर है वो पीवाईक्यूज बेस्ड बन रहे हैं। मतलब अगर आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे से, तो आपको पेपर ज्यादा टफ नहीं लगेगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? OS आर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद देयर सोर्स कोड। ये सोर्स कोड के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, ताकि इस चीज़ को अवेलेबल करवाया जाए मॉडिफिकेशन के लिए। लोग मॉडिफाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिनक्स हो गया, क्रोम ओएस हो गया। ये क्रोम ओएस जो है वो आपका ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर तो ओनली क्रोम होता है। और अगर आगे क्रोम ओएस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि लैपटॉप में डाला जाता है। इसके अलावा एंड्रॉयड हो गया, ये भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। सीक्वेंस ऑफ आरबीआई गवर्नर पे क्वेश्चन था। अब ये नहीं पता कि पेपर 1 में था या पेपर 2 में था, स्टूडेंट्स ने बताया है कि इस टॉपिक के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कैसे देखो, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? Gases are molecules in the atmosphere that trap heat from the earth surface, preventing it from escaping into space। मतलब जो हीट होती है वो अर्थ स्पेस पे क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, और इस हीट को अर्थ स्पेस से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, जिसकी वजह से अर्थ हमारी गर्म हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं ये वाली जो गैसेज हैं, जो कि हीट को बाहर निकलने नहीं देती हैं। तो ये कौन कौन सी गैसेज हैं? इसमें आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसको हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग लेते छोड़ते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से भी फैलती है, जैसे फॉसिल फ्यूल जलाने से भी फैलती है ये। और इसमें इंसान जो छोड़ते हैं इतना तो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इंसान के अलावा जो हम लोग अदर पॉल्यूशन फैलाते हैं उसकी वजह से ज़्यादा फैल जाती है फ्री गैस। क्योंकि CO2 जो है, आपको पता है कि पेड़ पौधे भी लेते हैं, तो इंसानों वाली तो कवर अप हो जाती है, लेकिन जब हम लोग एक्स्ट्रा पॉल्यूशन फैला देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मीथेन CH4 हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के पार्ट है। इसके अलावा वाटर वेपर हो गया,
ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ओजोन O3 हो गया, जो कि अगर ऊपर आसमान में है तो इतना नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन अगर ये नीचे है तो बड़ा पॉल्यूटेंट माना जाता है O3, जो कि हमारे इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हेलोगोन बियरिंग गैसेज हो गए, तो ये कुछ इस तरह की गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस का जो है इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव लर्निंग पे क्वेश्चन था, राउंड रोबिन सिस्टम हो गया, फिश बाउल मेथड, इस तरह के कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। प्लेजरिज्म पे क्वेश्चन पूछा होता है, एक्ट थे अरेंजमेंट में, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में जो आपके एक्ट है ना, एक्ट है और जो भी आपके लास्ट में जो गिवन है एक्ट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, ये अरेंजमेंट में लगाना था। तो इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। गाइस देखो, अगर ओवरऑल पेपर देखा जाए तो पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था। कुछ लोगों को इजी लग सकता है, कुछ लोगों को टफ लग सकता है, और ज्यादातर लोगों को मॉडरेट लगेगा। हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनको ईजी ही लगता है। जो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं, उनको टफ लगता है। और जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, एग्जाम है, तो उनको मॉडरेट लगता है। तो पेपर ऐसा ही आता है, हमेशा हर साल ऐसे ही होता है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। दूसरी बात ये कि अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, पेपर 1 हो चाहे कॉमर्स हो, अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आज कसम खा लो कि मुझे जून 2025 में लास्ट एग्जाम देना है, उसके बाद मैं एग्जाम नहीं दूंगा यूजीसी नेट का। इस तरीके की कसम खा लो अभी, और कसम खा करके कमेंट कर दो इसी वीडियो के नीचे। आप अपना नेम लिखना है, आज की डेट डालनी है कि आज मैं 7 जनवरी को कसम खा रहा हूँ कि मैं जून में लास्ट एग्जाम दूंगा, उसके बाद मैं एग्जाम नहीं दूंगा, और जून में मुझे जेआरएफ लेना है। मैं जेआरएफ लेकर के रहूंगा, और उस जेआरएफ के बाद मैं दोबारा कभी नेट का एग्जाम नहीं देने वाला। आप आज ही कमेंट कर दो, क्योंकि कमेंट करने में भी आपको गट्स चाहिए। कमेंट वही लोग करेंगे जिनके अंदर गट्स होंगे, जो फुल्ली डिटर्मिनेशन होगी जिसके अंदर, और जिसको लगता है कि चलो ठीक है दे देंगे दोबारा, क्या हो गया, तो वो लोग कमेंट ना करें। बस कसम खा के कमेंट करनी है। अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया ना आज, तो बस आज कसम खा लो कि बस अब ये लास्ट अटेम्प्ट था, इसके बाद मुझे एक अटेम्प्ट देना है जून 2025 वाला, उसके बाद मैं कभी नहीं दूंगा अटेम्प्ट, और जून 2025 वाला मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी जून 2025 की, वो मेरे पे छोड़ दो, वो प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगा। और सिंपल एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको, कि अगर आप अचानक से पूरा घर बनाने बैठोगे तो थक जाओगे, नहीं बन पाएगा, अच्छे से नहीं बन पाएगा। बना लोगे लेकिन अच्छे से नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप डेली एक एक ईंट लगाओगे तो 6 महीने में 30 दिन होते हैं, एक महीने में मतलब 180 ईंटें लग जाएंगी इस घर में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेली डेली आपको एक एक ईंट लगानी है, और ये 180 ईंट कब लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। जून 2025 के लिए स्टार्टिंग से पढ़ना है। अगर आप डेली 1 घंटे भी दोगे, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, डेली अगर 1 घंटा भी देते हो इफेक्टिव तरीके से, तो जून 2025 में जेआरएफ आपका होने वाला है। तो इस बात की कसम खाओ और कमेंट कर दो अभी कि जून 2025 का लास्ट अटेम्प्ट होगा और उसमें आपको जेआरएफ चाहिए। जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है वो क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ऑल 10 यूनिट्स की पेपर 1 की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को फॉलो करिए, यहाँ से आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी, प्लस रिवीजन सीरीज भी अवेलेबल है चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहां पे जाके आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा गाइस देखो, बिलीव मी, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया जा सकता है। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। अब सिंपल सा काम ये करना है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है और एग्जाम टारगेटेड पढ़ना है। 10 तरह की चीजें पढ़ोगे, इधर उधर की चीजें कवर करोगे तो पेपर बहुत लेंदी लगता है। आई मीन सिलेबस आपको काफी लेंदी लगता है, फिर चीजें कवर करने में मुश्किल होता है। तो टू द पॉइंट पढ़ो, एग्जाम टारगेटेड पढ़ो, और स्टार्टिंग से पढ़ो। मैं हमेशा ये आपको इस बात पे जोर देता हूँ कि स्टार्टिंग से पढ़ो। स्टार्टिंग से पढ़ने में ये होगा कि आपका सिलेबस टाइम से फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे, और रिवीजन से ही कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम क्रैक करने का। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और ऑटोमेटिकली एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। तो गाइस इन चीजों को ध्यान में रखकर के हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी की 6 मंथ के जून 2025 के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, और इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। पेपर 1 प्लस कॉमर्स का भी कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है इस टाइम पर। सो गाइस देखिए, स्टार्टिंग से पढ़ने में ही आपको के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपका के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर इन सभी कोर्सेज में बाइलिंगुअल मिलेगा, लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। पीडीएफ नोट्स होंगे प्लस पीवाईक्यूज भी होंगे, ताकि आप इनको डाउनलोड भी कर सकें, प्लस इसके थ्रू रिवीजन भी कर सकें। सो अभी अगर आप इनरोल करते हो तो अभी आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, फ्लैट 10% का कूपन कोड है फ्लैट 10। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे, फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो मैं हूं आपके साथ, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसा नहीं कि कोर्स दे दिया और फिर उसके बाद पढ़ा नहीं रहे आपको अच्छे से, ऐसा नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको हर मोमेंट पे आपके साथ रहूंगा, और जून में एग्जाम क्रैक करवाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। जिम्मेदारी ले रहा हूँ मैं। बस करना क्या है, मेरी बात आपको माननी है। डेली बेसिस पे आपको 1 से 2 घंटे देने, डेली बेसिस पे देने, स्टार्टिंग से देने, ये काम आपको करना है। बाकी चीजें मेरे पे छोड़ दो, मैं एग्जाम क्रैक करवाऊंगा।
करना क्या गाइस, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो पेपर वन कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो कोई भी कोर्स आप 6 मंथ का इनरोल कर सकते हैं, प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। बिना सोचे बिना कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन, जेआरएफ क्रैक करिए। जून 2025 आपका है और किसी का नहीं है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप ही का जेआरएफ है जून 2025 वाला। कसम खा लो और कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, अभी कमेंट कर दो डेट के साथ, और इसी कमेंट का रिप्लाई करने आना। आज की डेट नोट कर लो, आज 7 जनवरी है। इस कमेंट का रिप्लाई करने आना जब आपका जेआरएफ क्रैक हो जाएगा कि सर मैंने कसम खाई थी और देखो मैंने इस कसम को निभाया है। इस लेवल की डिटर्मिनेशन चाहिए मुझे आपसे। कमेंट कर दो फटाफट से, देखते हैं कि कौन कौन कमेंट करता है, किसके अंदर इतने गट्स हैं जो अपनी बात को रख सकता है और उसको उसके लिए मेहनत कर सकता है। सो ये काम आपको करना है और कॉन्फिडेंस के साथ अपकमिंग सेशन के लिए जी जान से लग जाना है। सो इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।